सो गाइज ये कहानी है बेसिकली एक बहुत पुराने एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर की, जहां ऋषि मुनि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की जो बेटी थी शकुंतला, जिसकी कहानी हमारे महान लेखक कालिदास जी ने लिखी थी। ये कहानी के ऊपर बेस की गई एक नई मूवी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, तो उसी के ट्रेलर के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। This is Ridan, This is Pravash, and welcome back to the Reactionist. जी हाँ guys, today we are going to react on the official trailer for Shakuntalam. ये इस मूवी में as of now जो हमें नाम दिखे हैं, we have got Samantha Ruth Prabhu. She is going to play the role for Shakuntalam. वो बहुत ज्यादा deserving है. She is pretty, और I'm sure that she is going to do justice to the character. So without wasting any time, चलिए चलते हैं ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देते हैं first. whoa, look at the VFX. वाह, नहीं VFX में थोड़ा गड़बड़ है। माता पिता की ठुकराई हुई ये पहली संतान है। मेनका विश्वामित्र के प्रेम फलस्वरूप इस बच्ची का जन्म हुआ। अरे सचिन खेलेगा। हुए भी अनाथ हो गई है। वाह 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 वाह, क्या शॉट है। शकुंतला किसी कारणवश जन्मी है। एक नए इतिहास का बहुत शीघ्र आरंभ होने वाला है। VFX में थोड़ी गड़बड़ी है। चैत्रिका, स्वप्निका, शकुंतला कहाँ है? Whimsical tale of love from Mahabharata, right? अशांति का आभास हो रहा है। गौतमी अपने पवित्र प्रेम के लिए वो दुर्वास ऋषि के क्रोध से पीड़ित हुई। शकुंतला, शकुंतला! और कश्यप ऋषि के आशीर्वाद के बीच ऐसी कठिनाइयां झेलनी पड़ी जो धरती माँ के लिए भी कठिन है। लेकिन कर्म का कोई अतीत नहीं होता। इन्हें तो हम पहली बार देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इनको अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। जो पिता ययाति को अपना यौवन समर्पण करने वाले पुत्र पुरु के वंश में जन्म लेने वाले आप मेरे साथ छल कैसे कर सकते हैं? अब एक और शब्द कहा तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। स्वर्कांता, तुम नर जाति की संकर संतान हो ना? तुझे क्या पता संसार। यस वो वाह, शीघ्र ही असुर लोक का अंत होने वाला है। जीशु सेनगुप्त अनिवार्य है। माया प्रेम को बुला सकती है, परंतु अभिमान और अपमान को ये माया कभी नहीं बुला सकती। आज से अर्शद्वीप भरत महाद्वीप कहलाएगा। कबीर बेरी। So guys, we reacted on the official trailer for Shakuntalam. मुझे ओवरऑल VFX के मामले में मैटर थोड़ा सा डाइसी लगा, क्योंकि ये आजकल के ज़माने में जैसे हम लोगों ने इतने सारे साउथ की मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे मतलब VFX के बारे में अगर बात करें तो मतलब अपने अपने झंडे गाड़े इन लोगों ने VFX के मामले में। एवरी अदर मूवी फ्रॉम दी साउथ हैज़ बीन अ माइलस्टोन व्हेन इट कम्स टू VFX एंड एनिमेशन। तो उस जगह के कंपैरिजन में अगर इसको मैं रखूं, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई बड़े बजट की मूवी देख रहे हैं जहां पे समांथा रूथ प्रभु जैसी कोई एक्ट्रेस है, सो ऑब्वियसली एक रहेगा ना, कंपैरिजन तो रहेगा ही कि इतने बड़े बड़े रिलीजेस हो गए हैं। शकुंतलम के बैकड्रॉप का अगर हम उसके स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो VFX की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी VFX का जो एग्जीक्यूशन है मुझे बहुत जगह उतना सही नहीं लगा। बट हाउएवर स्टोरी सीम्स टू बी गुड टू मी। गाइस, मुझे VFX काफी अच्छा लगा। मैं रिदान के ये जो ओपिनियन है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे VFX काफी अच्छा लगा। मैं हर वक्त VFX को उस नजरिए से देखता हूँ कि उस मूवी का बजट कैसा है। अगर मूवी का बजट बहुत ज्यादा हुआ, जैसे कि इस हाल ही
हाल ही में इसका बड़ा एग्जांपल हमें आदि पुरुष के बारे में ही पता चला जब yes. हमने जब उसका वीएफएक्स के बारे में जब हमने देखा वीएफएक्स एंड व्हेन वी सॉ हर्ड अबाउट हिज द होल प्रोजेक्ट्स बजट जो तकरीबन 500 करोड़ के आसपास में था, तब जाके हम टाइट फेस होगी सब जहां तक अगर हम लोग हनुमान के बारे में बात करें, Yeah. जिसके ऊपर हमने रिएक्शन दिया था, सेम गोस टू हनुमान, सो इट वाज इनक्रेडिबल, क्योंकि उसका भी बजट कुछ 12-13 करोड़ ऐसा कुछ था, लोग बता रहे थे, या फिर 21 करोड़ का कुछ बजट था उस मूवी का। तो यही मैं बताना चाहता हूँ शकुंतलम के बारे में कि हमें इस मूवी के बजट के बारे में पता नहीं है, पर ओवरऑल जो वीएफएक्स मैंने देखे वो देखने लायक है, मतलब काफी अच्छे हैं। और मैं ये नहीं सोचता कि अगर स्टोरी टेलिंग अगर अच्छी होगी तो ये वीएफएक्स भी हम लोगों को काफी अच्छी लगेगी। जो एक स्टोरी टेलिंग के साथ, एक्टिंग के साथ जिस तरह से वीएफएक्स या फिर उस जमाने की जो दुनिया है जो दिखाना चाहिए, वो काफी हद तक सही था मेरे लिए। वैसे एक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े एक्टरों के नाम की भरमार हुए। वी स्टार्ट फ्रॉम समांथा रुथ प्रभु, शी इज हरसेल्फ इज अ ग्रेट एक्ट्रेस बाय नाउ। उनकी फैमिली मैन के 2 में जो उनका जो किरदार था, उनका तो मतलब सब कायल है। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं उनकी उस एक्टिंग को देखने के बाद। एंड देन वी हैव देव मोहन, ही इज गुड बाय द वे, दैट रोल ऑफ राजा दुष्यंत। जहां तक मैंने देखा उनका जो एटीट्यूड है एक राजा का, ओवरऑल इट वाज गुड, नॉट बैड। देन वी हैव अल्लू आरा एंड सचिन खेड़ेकर, कबीर बेदी, डॉक्टर एम मोहन बाबू, प्रकाश राज, मधुबाला, गौतमी, अदिति बालन, अनन्या नागल्ला एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीशु सेनगुप्ता। सो मैंने वो तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट किया था कि जीशु सेनगुप्ता होने वाला है। हालांकि उनका इन्वॉल्वमेंट साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अभी आजकल बढ़ गया है। वी हैव हर्ड अबाउट लॉट ऑफ मूवीज ही इज कमिंग इनटू राइट नाउ, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, सुना भी नहीं था कहीं पे। सो इस मूवी के प्लॉट के बारे में अगर बात करें तो हम सभी को पता है कि इंडिया के, हमारे भारत के इतने बड़े महान लेखक कालिदास जी की सबसे फेमस और सबसे महान लेख शकुंतला के ऊपर बेस्ड है। सो ओवरऑल उसका जो स्टार्ट से लेके अंत तक है, उस कहानी तो बहुत बड़ी है और ह्यूज है। जहां से महाभारत शुरू होती है, जिसकी शुरुआत होती है, यही और एक बहुत बड़ी लेख के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी गाथा, मतलब भारतीय होने का, भारत इंडिया, जिसकी उत्पत्ति महाभारत से होती है या फिर रामायण से होती है। इन कहानियों से, इन घटनाओं से, इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स से हम बनते हैं। सो उसी का एक हिस्सा है ये। सो इट्स अ ह्यूज स्टोरी, इट्स अ ह्यूज पार्ट which they are going to play। और इन ऐसे कहानियों को, ऐसे लेखनों को फिल्म में दर्शाना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद मैं कह रहा था कि वीएफएक्स अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि कितनी मेहनत लगती होगी ऐसे पिक्चर्स को बनाने के लिए। सो आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव बीन हर्टिंग एनीवन, लेकिन वो मेरा इंटेंशन था नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है गाइस कि ये अगर हम महाभारत के बिगिनिंग के बारे में बात करें या फिर उसके प्रीवियस एक टेल के बारे में बात करें, तो ये और भी अच्छी बात है कि शायद वे ये जो डायरेक्टर्स हैं, इस मूवी के जो मेकर्स हैं, वो शायद महाभारत के ऊपर भी कुछ बनाए, क्योंकि अगर यहाँ से शुरुआत हुई है इस मूवी की तो कहीं जाके पहुंच, कंटिन्यूशन तो होगा ही, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल कहीं जाके पहुंचनी चाहिए। ये जो बाय द वे राजा दुष्यंत का जो दरबार दिखाया गया है या फिर उनका राज्य जो दिखाया गया है, which turns out to be, I believe वो हस्तिनापुर होगी, आई गेस, हो सकता है हस्तिनापुर ही होगी, क्योंकि अगर उनके लाइनेज के बारे में बात करें, राजा दुष्यंत के बाद तो शांतनु आते हैं। सो आई एम श्योर वो हस्तिनापुर ही होगी। सीन द लास्ट शॉट वी हैव सीन राजा भरत, उनके बारे में तो ऑब्वियसली वो हस्तिनापुर ही होगी। सो ये जो जगह दिखाई जाती है उसको बाहुबली से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, देखने से लगता है। प्लीज मुझे गाली मत देना अगर ये बात मैं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ऑडियंस हूं, मैंने देखा है यार ये सारी मूवीज, तो एक कंपैरिजन माइंड में चलता रहता है। पर मुझे कास्टिंग काफी अच्छी लगी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी रिसेंटली हमने इस तरह की कई सारी मूवी देखी, जैसे कि हम लोगों ने एक तेलुगु के और एक मूवी के ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किया था, बिम्बिसारा, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने किया था, पर उसकी कास्टिंग मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी। पर यहाँ पे कास्टिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इतने बड़े मूवी के टेल के बारे में, अगर एक स्क्रिप्चर्स के बारे में आप बता रहे हो, तो वहां पे कास्टिंग की काफी जरूरत होती है। एंड मल्टीपल इंडस्ट्री के एक्टर्स यहाँ पे एक साथ एकजुट हो रहे हैं, और ये मुझे काफी पसंद आया। ऊपर से ये मल्टीलिंगुअल मूवी है, बहुत सारी भिन्न भाषाओं में ये रिलीज होने वाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ऑल्सो दैट इंक्लूड्स मलयालम एज वेल। सो इसके म्यूजिक में मणि शर्मा है। जी हाँ, इनको मैंने काफी
जब मैंने मेरी जंग और ये सारी मूवीज मैंने देखनी शुरू की थी, हम लोगों ने, हम इंडिया में हम सब ने, जो साउथ में नहीं रहते, जो नागार्जुना सर की जो मूवी थी मेरी जंग, तो इन मूवीज में मैंने मनीष शर्मा जी का नाम बहुत सुना है। वो म्यूजिक के लिए बहुत फेमस है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। सो आई सी हिज नेम एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। सो आई एम श्योर दैट बैकग्राउंड म्यूजिक में तो बड़ा कमाल काम किया है उन्होंने। सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग ग्रेट आउट हियर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक्शन में एक बहुत स्पेशल नाम है जो मुझे दिख रहा है। एक्शन डायरेक्टर्स में वेंकट जी है एंड किंग सोलोमन। किंग सोलोमन इज बेसिकली द एक्शन डायरेक्टर फॉर द मूवी RRR। सो एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो और भी देखने को मजा आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि RRR के एक्शन सीन्स हम देख चुके हैं और हमें पता है कि पूरी दुनिया को पागल कर रखा है उसके एक्शन। अभी भी चल रहा है। साल भर होने को आया, मूवी खत्म हो गई अभी, लेकिन ये अभी भी इसका क्रेज है, अभी भी है। तो पता नहीं कितने समझ सकते हैं कि ये मेकर्स ने कई हद तक कोशिश की है कि इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन बनाने की। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और जो भी कहते हैं एक्शन डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, पूरे एक होल टीम ने इस मूवी को काफी अच्छी तरह से, जॉब बाय गुणशेखर द डायरेक्टर फॉर दिस मूवी। सो और इसको प्रेजेंट किया है दिल राजू ने। अच्छी मूवी है। आई गेस दैट इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फन टू वॉच दिस मूवी, और एक हिस्ट्री का एक हिस्सा है। ऐसी चीजें हैं। शकुंतला हमारे इतिहास का एक ऐसा पार्ट है जो धीरे धीरे अगर जबानी नहीं कही गई, अगर ये एज अ टीचिंग अगर फैमिली में नहीं बांटी गई, तो ये खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर इसकी चर्चा होती रहे थ्रू फिल्म्स और इसका सही तरीके से अगर दिखाई जाए तो और भी अच्छा। तो बाय द वे, ये मूवी का तो ट्रेलर निकल गया है, लेकिन इसको रिलीज होने में अभी भी काफी दिन बाकी है। इट इज गोइंग टू रिलीज ऑन 17th February। वैसे भी ये दिन भी बहुत जल्दी करीब आ जाएंगे। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आज तो हो गया है, जनवरी का महीना चल रहा है, इन द वेरी बिगिनिंग, फर्स्ट वीक पे है हम। फर्स्ट वीक खत्म हो गया, आई मीन टू से सेकंड वीक में है। सो ये बहुत जल्द रिलीज भी हो जाएगी बाय 17th February वर्ल्ड वाइड। सो जरूर अपने कैलेंडर्स को मार्क करके रखिएगा इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि एक हिस्ट्री का एक हिस्सा है ये। और आपको आई एम श्योर कि ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। बट डोंट फॉरगेट टू कम टू आवर चैनल। आप अभी अगर ये वीडियो को देख रहे हैं और इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर या फिर आप एक नए वीडियो वॉचर है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा व्हाइल यू आर सब्सक्राइबिंग, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपको कोई फीडबैक शेयर करना है, गो टू द कमेंट बॉक्स राइट नाउ एंड शेयर योर फीडबैक। यू कैन गो टू आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स, Instagram एंड Twitter. You can share your updates out there. अगर आपको मन हो हमें सपोर्ट करने का, don't forget to support us through super thanks, and we'll be very glad if you do so. And by saying this, the reaction is says, Jai Hind.